एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में बात होगी लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में। पिछले 13 साल से टीवी टाउन की दुनिया में राज करने वाला हर एक घर की दिल की धड़कन शो ये रिश्ता अब आगे आने वाले ट्रैक में खूब सारे धमाके आप लोगों के लिए लेकर आने वाला है। जी हाँ, शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को कई सारे मोड़ देखने को मिलेंगे। एक तरफ जहां पर नायरा की मौत हुई तो दर्शकों को काफ़ी दुख लगा, काफ़ी धक्का लगा कि अब उनकी जो शिवांगी जोशी हैं शो को टाटा बाय बाय कहने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने खेला खेल और यहाँ पर नायरा की हम शक्ल सीरत को ले आए। सीरत की एंट्री ने शो के सभी दर्शकों को काफ़ी खुश किया। साथ ही साथ यहाँ पर एक बार फिर से एक ही फ्रेम में शिवांगी जोशी, मोहसिन खान को एक साथ देखकर दर्शकों की दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ पर तो भाई इन दोनों का जब जब सामना होता है, जब जब इनके परिवार के बीच में कोई विवाद होता है तो इनके रिश्ते पूरी तरह से खराब होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी की सीरत ही नहीं बल्कि उनकी नानी के ऊपर भी चोरी का इल्ज़ाम लगने वाला है। लेकिन इस चोरी के इल्ज़ाम से कैसे वो बाहर निकलेंगी और कैसे यहाँ पर आप सभी की जो स्वर्णा है और मनीष है उनके सामने सीरत की असलियत आएगी, वो देखना यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। लेकिन सच्चाई कैसे सामने आएगी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप है डाई हार्ट फैन तो आप सभी अब शो के आगे आने वाले एपिसोड्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को काफ़ी सारा चेंज देखने को मिलेगा और ये सारा चेंज आप सभी देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि अब सीरियल ये रिश्ता के करंट ट्रैक को दर्शक बड़े ही चाव के साथ देख रहे हैं और शो टीआरपी में टॉप 5 में भी अपनी जगह बना चुका है। इस सीरियल के बीते एपिसोड में दिखाया गया था किस तरह से शो की कहानी में काफ़ी सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस सीरियल के बीते एपिसोड में दिखाया गया था कि सीरत ने गोयनका हाउस में एंट्री मार ली है। सीरत को घर में देखकर सिर्फ कार्तिक, कायरव और गायू ही खुश है। रही बात दादी की तो वो भी सीरत को गोयनका हाउस में लाकर काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इससे उनका यहाँ पर जो स्वार्थ है वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो अपने पोते कायरव को ठीक जो करना चाहते थे और ये सब देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे गोयनकास स्वार्थ में लेकर आए हैं सीरत को, लेकिन अब उन पर ही वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हर एक मोड़ पर उन पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गोयनका हाउस में सीरत की एंट्री से सबसे बड़ा झटका रिया को लगा है। रिया को अब इस बात की चिंता खाई जा रही है कि आखिर वो अब करे तो करे क्या। दूसरी ओर दादी घर के बाहर बा और सीरत की बातों को सुन लेती हैं, जिसके बाद उन्हें लगेगा कि सीरत ने गोयनका हाउस में सिर्फ और सिर्फ गलत इरादों से ही एंट्री मारी है। दरअसल सीरत नानी से कहेंगी कि जब तक उसके घर की दिक्कत खत्म नहीं हो जाती वो कहीं भी नहीं जाएंगी और अब किस्मत पर डिपेंड करता है कि वो गोयनका हाउस कब तक रहेंगी। तो वहीं बीते एपिसोड में आपने देखा ही होगा बसंत पंचमी की पूजा से पहले नायरा अक्षरा पर ढेर सारा प्यार बरसाएगी और रिया को ये बात नागवार गुजरेगी। पूजा खत्म होते ही गोयनका परिवार के सभी लोग बाहर जाके पतंगबाजी करने पहुंच जाएंगे। सीरत सभी के सामने गोयनका परिवार को चैलेंज देगी कि पतंगबाजी में उसे आगे कोई भी नहीं निकल सकता है। सीरत की बातों को सुनकर मनीष को धक्का लगेगा और वो सीरत को अपनी हद में रहने के लिए कहेगा। खैर, आखिर सीरत में यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कितने सारे चेंजेस इस कैरेक्टर में दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इस कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा लड़ने वाले मनीष ही हैं, क्योंकि मनीष ने
यहाँ उन्हें गोल्ड डिगर तक कह दिया है। और उनके यहाँ पर ये सब कहने की एक वजह भी है, क्योंकि दादी के बाद यहाँ मनीष ने भी उन्हें अपनी नानी से बात करते हुए देखा है कि वो अपने घर को बचाने के लिए चोरी या टाका करेंगी ही, डालेंगी ही। ऐसे में अब घर में जहाँ पर चोरी हो गया है नायरा का रिंग, उसका भी इल्जाम इन सब पर ही लगेगा, नानी और साथ ही साथ सीरत के ऊपर भी। लेकिन अब आप सभी देखेंगे कि किस तरह से सीरत के सपोर्ट में कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर आएंगी स्वर्णा हमेशा से ही कहती नजर आई हैं कि किसी की गरीबी से, उसकी मजबूरी से उसे हम यहाँ पे बेईमान या चोरी करने वाला नहीं मान सकते हैं। ऐसे में अब वो यहाँ पर घर के सीसीटीवी फुटेज को निकलवाने की बात करेंगी। जी हाँ, क्योंकि सीरत को अब कार्तिक घर से बेघर करने वाले हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े के बीच में सीरत के हाथ उठे थे, जहाँ पर लग गया था मनीष को उनके हाथों से चाटा, जिसके बाद से कार्तिक ने उन्हें घर से बेघर हो जाने को कहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ एक स्वर्णा ही है जिन्हें लग रहा है कि ये चोरी सीरत ने नहीं की है, जिसकी वजह से वो अब घर के सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगी और सच्चाई का पता लगाएंगी। जब उन्हें यहाँ पर सच्चाई मालूम चलेगी तब यहाँ पर उन्हें काफ़ी शॉक्ड होगा कि ये उन्होंने क्या कर दिया, और वो मनीष को भी ये सब दिखाएंगी। मनीष ये सब देख के चौंक जाएंगे कि एक बार फिर से उन्हें गलती हुई है। पहले भी वो जहाँ पर नायरा पे शक करके उनसे प्यार करने लगे थे, ऐसे ही सीरत पर उन्हें अब शक होता नज़र आ रहा है। लेकिन अब सच उनके सामने जब आएगा कि सच क्या है, तब यहाँ पूरी कहानी पलट जाएगी। और इसी के साथ शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस ट्रैक को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी और ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोगों को नए ट्रैक की ओर लेकर जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे अक्सर हम लोगों के पहनावे को देखकर, लोगों के यहाँ पर पैसों को देखकर, उसकी फैमिली को देखकर जज करना शुरू कर देते हैं कि ये इंसान चोरी हो सकता है या तो ये इंसान यहाँ पे अपने मतलब से ही आया होगा। लेकिन अब इस सीसीटीवी फुटेज ने साफ साफ ये बयां कर दिया है कि क्या है यहाँ पर दूध और पानी का मेल, कौन है यहाँ दूध और कौन है पानी, किसने की है चोरी और किसने की है यहाँ पर वफादारी। सारा कुछ यहाँ पर दूध और पानी की तरह अब आगे आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएगा शो में। ऐसे में अब सीरत, जिसे धक्के मारकर कार्तिक घर से बेघर करते नजर आ रहे थे अपने पापा मनीष की वजह से, लेकिन अब वही मनीष कैसे कार्तिक के साथ मिलकर सीरत के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते नजर आएंगे, क्योंकि अब मालूम चलने वाला है कि नायरा की रिंग यहाँ आप सभी की सीरत ने नहीं बल्कि यहाँ पर चुराई है खुद रिया और सुरेखा ने मिलकर। रिया और सुरेखा इस रिंग की पूरी सच्चाई जानते हैं, लेकिन दोनों यहाँ पर मिलकर सीरत को घर से बेघर करने के लिए ये तमाम तरह के पैतरे आजमा रहे हैं। ऐसे में अब सीरत को घर से निकालने वाली रिया और सुरेखा के साथ घर वाले क्या करने वाले हैं, वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आगे आने वाला ये ट्रैक काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और शो के सभी फैंस यहाँ पर अब जल्द ही इससे और भी जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी क्या देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।